Dear student, this is class 8 subject science chapter number 1 crop and its management. Read NCERT question and answers today. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मीन्स है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, किस प्रकार से उसका रख रखाव किया जाता है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। आंसर, खरीफ क्रॉप्स पैडी, मैजी, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कोकोनट एटसेट्रा। रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा। खरीफ क्रॉप्स होती कौन सी हैं आखिरकार? खरीफ क्रॉप्स जो गर्मियों के टाइम में उगाई जाती हैं, जैसे अब पैडी, आपको पता है ये सीज़न चल रहा है तो अब लगाई जा रही हैं, रेनी सीजन्स में जो लगाई जाती हैं दैट वन इज़ द खरीफ क्रॉप्स, और जो विंटर सीजन में लगाई जाती हैं दैट वन इज़ द रबी क्रॉप्स, जैसे वीट, गेहूं की फसल जो हम लगाते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, ए प्रिपरेशन ऑफ सोयल, बी सोइंग, सी वीडिंग, डी थ्रेसिंग। आंसर नंबर 4, preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. On one of the most important tasks in agriculture, it is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes, which are friends of the farmer and add humus to it. Also, turning and losing of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients. प्रिपरेशन ऑफ सोयल क्या है? सोयल को फ्लफ़ी करना, मीन्स हैरो से जुताई करना, उसकी अच्छी तरह से फ्लफ़ी करना उसको, ताकि फ्लफ़ी होने के कारण क्या होगा, उसके अंदर जो अर्थवॉर्म हैं, माइक्रोब्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पनपेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस प्रोड्यूस करेंगे, और पानी भी डीप इनटू द सॉइल अच्छी तरह से उसमें रिच सकता है, जिसको जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और हमारा प्लांट ग्रोथ करता है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है शोइंग। शोइंग होता है बिजाई। शोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर शोइंग, गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी। सीड्स कैन बी शोन बाय सीड ड्रिल और मैनुअली। मीन्स पहले हमें अच्छी तरह से बिजाई से पहले हमें देखना होगा कि अच्छे तरह के सीड कौन से हैं। पहले गुड क्वालिटी सीड्स लेने हैं, उसके बाद हम सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई कर सकते हैं या मैनुअली हाथ से बिजाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन, पार्ट नंबर सी, वीडिंग। वीडिंग क्या होते हैं? खरपतवार। मीन्स आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर प्लकिंग, मीन्स जो सोयल है उसको फ्लफ़ी किया जा रहा है बाय द हियो, एंड बिजाई कैसे की जाती है? हैंड से भी कर सकते हैं हम, सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वीडिंग। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोन अलोंग विद क्रॉप्स एंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। मीन्स क्रॉप्स, हमारी फसल के साथ जो अनवांटेड प्लांट है, अनचाहे पौधे हैं, वो उग जाते हैं, जो हमारी क्रॉप को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने देते, खुद ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप छोटी रह जाती है, कम पैदावार हो पाती है। तो उनको हटाना मीन्स वीड्स को रिमूव करना, वहाँ से वीडिंग प्रोसेस कहलाता है। वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर मैनुअली बाय हैंड्स हो सकता है, यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी, और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. Next, D option, threshing. The process of separation of the grains from the chaff is called threshing. Means जब हम क्रॉप को हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तब हम ग्रेन्स को अलग करते हैं चैफ, भूसे से। दिस इज कैरिड
This is carried out with the help of machine called combine बोलते हैं उसको, which is fact a combined harvester and thresher. Next question is, सेम क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा देखेंगे. प्रिपरेशन ऑफ सोयल है, शोइंग है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर करते हैं हम लोग, इरीगेशन पानी देते हैं, वीडिंग जो अनचाहे पौधे हैं उनको हम रिमूव करते हैं अपने, फिर हार्वेस्टिंग मतलब फसल को अलग अलग करते हैं उसके ग्रेन से, फिर उसका थ्रेसिंग हम अलग, वही हार्वेस्टिंग का एक प्रोसेस है थ्रेसिंग, फिर उसके बाद हम स्टोरेज करते हैं उसकी गन्नी बैग्स में और बड़े बड़े सोल्स में. नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर. मैन्यूर से किस प्रकार से भिन्न है, अलग है. द मेन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर एज फॉलोज. फर्स्ट, फर्टिलाइजर. अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट. ये इनऑर्गेनिक साल्ट है, प्रिपेयर इन द फैक्ट्रीज किया जाता है. ए फर्टिलाइज डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. नहीं, स्पेशल न्यूट्रिएंट ही पौधे को प्रोवाइड करवाता है फर्टिलाइजर. Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. But manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residue. Means गले सड़े पेड़ पौधे या डेड एंड डिकेइंग मैटर से हम लोग मैन्यूर बनाते हैं. मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, खेतों में बनाई जा सकती है. मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सोयल. ह्यूमस प्रोवाइड कराती है, इनके हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स सोयल में पौधे को प्रोवाइड करवाया जाता है. मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मीन्स ये सभी प्रकार के इक्वली इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा नहीं हो सकता प्लांट न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज इरीगेशन. सिंचाई क्या है. डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन. 2 ऐसे मेथड बताएं विच कंजर्व वाटर, जो पानी को सेव करते हैं लंबे समय के लिए. आप लोग पिक्चर्स में देख भी रहे हैं अच्छी तरह से. सबसे ऊपर है इसमें स्प्रिंकलर मेथड है और स्प्रिंकल मेथड ही नीचे उसके बाद में दिया गया है. लेकिन पाइप सिस्टम के द्वारा अगर हम डायरेक्ट इसको छोड़ें पानी को तो हम ड्रिप इरीगेशन से भी कर सकते हैं. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. पानी को सप्लाई ऑफ वाटर यानी कि पानी को पौधों के पास पहुंचाना टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इरीगेशन. द 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज. फर्स्ट है स्प्रिंकलर मेथड. स्प्रिंकलर से ही समझ में आता है कि पानी का छिड़काव, बौछार की जानी. अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, घूमने वाला नोजल होता है उसके ऊपर, on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipes under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम. इसी का सेकंड पार्ट है. In this system, the water falls drop by drop just at the position of the roots. Roots के बिल्कुल पास गिरता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, डायग्राम में देख भी पा रहे हैं. पाइप सिस्टम होता है बहुत अच्छा, उससे क्या है रूट्स जोन, द रूट जोन ऑफ द प्लांट के अंदर क्या है ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा वाटर फॉल होता रहता है और वहाँ पर नमी बनी रहती है, जिससे प्लांट हमारा अच्छी तरह से ग्रो करता है. नेक्स्ट ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से आगे जो आता है दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 7. इफ वीट इज शोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन. डिस्कस. अगर खरीफ सीजन में हम गेहूं उगाएंगे तो उसको उस प्रकार की ठंड और रेनी सीजन होने के कारण पानी ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण हमारी वीट की फसल खराब हो जाएगी. वीट इज ए रबी क्रॉप्स, ये रबी क्रॉप्स है. हैंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन टू बी ग्रोन प्रॉपरली. इसको पैदा होने के लिए कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, ठंडा वातावरण चाहिए इसको. इफ़ इट इज़ शोन इन द खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो, ये ग्रो ही नहीं हो पाएगी, बात खत्म. एंड मे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एक्सेसिव रेन इन द खरीफ सीजन. मैं बता चुका हूँ आप लोगों को
ज़्यादा रेन के कारण, ज़्यादा पानी के कारण क्या है, ये ख़त्म हो जाएगी फसल, इसकी जड़ें गल जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड, किस प्रकार से अफेक्ट होती है। आंसर नंबर 8, सोयल supplies minerals, nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plant. Means soil provide करवाती है nutrients को to the plant, plants को देती है। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन ए सेम फील्ड, एक ही फील्ड में अगर बारी बारी से एक ही क्रॉप उगाते रहेंगे तो वहाँ पर सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो इनफर्टाइल, अनउपजाऊ हो जाएगी। And to replenish the soil with nutrients, farmer need to add manure to the soil. और इसको दोबारा से न्यूट्रिएंट रिच करने के लिए हमें मैन्यूर डालनी पड़ती है, जिससे क्या है कि अफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ सेम क्रॉप्स का। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स के बारे में मैं बता भी चुका हूँ, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इतने प्रकार के वीड्स हैं अपने नॉलेज में, और ये हमारी पैरेलल जो फसल है उसके साथ उगते हैं और उनसे अपना खाना छीन लेते हैं, तो क्रॉप्स हमारी ग्रो नहीं कर पाती इतने अच्छे तरीके से जिस तरीके से ये ग्रो करते हैं। तो द अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। जो अनचाहे पौधे हमारी फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वीड्स। दे आर मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ्स। इनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी से भी कर सकते हैं हम, हाथ से भी कर सकते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. इनको ये दवाइयाँ हैं weedicides जो है, ये स्प्रे हैं, कुछ करनी पड़ती हैं जिनसे क्या है वो मर जाते हैं। Like 2,4-D, these are sprayed in the field to kill the weeds. और जो ये स्प्रे होती हैं ये कोई भी हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाती। और कुछ मैं आपको वीड्स दिखाना चाहूँगा थोड़ा बड़ा करके इसको। दीज आर द वीड्स। आपने देखे भी होंगे ऐसे पौधे आपकी फसल में, आपके आसपास चारों तरफ उगते हुए नज़र आते हैं। दीज आर द वीड्स जो कि हमारी फसल को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक फ्लो चार्ट ऑफ शुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन। ये कुछ आपके सामने डिसऑर्डर वे से दे रखे हैं, इनको ऑर्डर में करना है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, नंबर 5 सबसे पहले होता है दैट प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सेकंड नंबर 6 होता है प्लगिंग द फील्ड को जुताई करना उनकी हियो से, हैरो से, लाइक। फिर होता है 4 शोइंग, बिजाई करेंगे। उसके बाद होता है मैन्यूरिंग, उसमें खाद डाली जाएगी। फिर होता है उसके अंदर इरिगेशन 2 नंबर पे जो होता है। फिर होता है उसके बाद मतलब पानी दिया जाता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हार्वेस्टिंग, जो फसल हमारी बड़ी होती है उसको हम कटाई करना शुरू कर देते हैं। फिर लास्ट में होता है सेंडिंग क्रॉप्स टू द शुगर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री को भेज दिया जाता है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड इनहेंस योर नॉलेज। ओके।